सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे 36 चैप्टर उत्तर स्थान का, जिसमें हम लोग सर्प विष प्रतिषेध, सर्प विष की चिकित्सा हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग के स्क्रीन पे 1 मिनट आ रहे हैं अभी। मैं आदरणीय जितेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 11 नंबर का श्लोक पढ़िए प्लीज। 11, 12, 13, 14। ओके सर, प्रणाम सर। सर अभी आया। जत्र लाला परिक्लेद मात्र ग्रात्रे प्रदर्श्यते। अभी कोई है नहीं, आप पढ़ते रहिए। न तो द्रष्टा कृतं दशं ततोऽन्डाः तमादिशेत्। एक द्रष्टा पदं द्वेवा व्यालीडा समशोणितं द्रष्टा पदे सरते द्वे व्याप्लुत त्रीणितानि तु मास छेददा विच्छिन्न रक्तविहीनी दष्टकं द्रष्टा पदानि चत्वारि तेदहप्त निपीडितं निर्विषद्वयमात्रद्यम् असाध्यं पश्चिमं वदेत्। जी, इसका हिंदी वाला पढ़ना है सर। हाँ, ये प्लीज पढ़ दीजिए। जिसमें शरीर पर लाला की क्लिन्नता, गीलापन ही दिखता है, दृष्टा से किया दंश दिखाई नहीं देता, उसे तुंडाहत कहे। दाढ़ के 1 या 2 निर्नाण हो परंतु रक्त न निकले, इसको व्यालिक कहते हैं। दाढ़ के निशान रक्त के साथ हो तो व्याप्लुत कहते हैं। दाढ़ के 3 निशान होने से मांस के कटने के कारण निरंतर रक्त बहने पर दष्टक कहा जाता है। दाढ़ के 4 निशान दष्टक की भांति होने से दंष्ट्रा निपीड़ित कहते हैं। इनमें से पहले तो निर्विष होते हैं, अंतिम असाध्य है तथा व्याप्लुत और दष्टक कष्ट साध्य है। हाँ, इसमें बता रहे हैं कि जिसमें शरीर पर लाला की क्लिन्नता हो, मतलब सांप ने काटा है और उसमें सलाइवा लगा है, केवल गीलापन है, गीलापन ही दिखता है, दृष्टा से दंश दिखाई नहीं देता, उसे तुंडाहत कहते हैं, केवल उसका सलाइवा लगा है। फिर दाढ़ के 1 या 2 निशान है लेकिन रक्त नहीं निकल रहा है, उसने थोड़ा सा दांत लगाया है लेकिन ब्लड नहीं निकला है, उसको व्यालिड कहते हैं। और दाढ़ के निशान रक्त के साथ है तो उसे व्यालुप्त कहते हैं। फिर दाढ़ के 3 निशान होने से मांस के कटने के कारण निरंतर रक्त बहने पर दष्टक कहा जाता है। और दाढ़ के 4 निशान दष्टक की भांति होने से दृष्टा निपीड़ित कहा जाता है। इसमें से जो पहले 2 हैं, जिसमें केवल सलाइवा लगा है और निशान है, रक्त नहीं निकल रहा, वो निर्विष होते हैं, अंतिम असाध्य होते हैं। और व्यालुप्त और दष्टक तो कष्ट साध्य होते हैं। तो व्यालुप्त का मतलब क्या है कि जिसमें रक्त भी साथ में है निशान के साथ, और दष्टक मतलब जिसमें कंटिन्यू ब्लड आ रहा है, मांस भी कट गया है और कष्ट साध्य है। तो ये ऐसा बताएं। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं।
हाँ सर, प्लीज ये पढ़ दीजिए। हाँ सर। यस्मिन् काये लाला परिक्लेद मात्र उपलम्यते न पुनः दृष्टकृत दशम तत् एवभूत तुंडाहत कथयन्ति। एक दंष्टापद द्वे वा दंष्टापदे रक्तपर्जिते तत् ब्लाडीड संज्ञकम्। द्वे दंष्टापदे न शोणिते व्याप्लुत विद्यात्। त्रीणि दंष्टापदानि मांसच्छेदात् सन्ततात्रासविहीने दुष्टकर्मा दिशेत्। दंष्टापदानि चत्वारि तदत् दष्टकशिव दुष्ट निपीडित स्यात्। येषु मध्ये द्वयमादिकथित निर्विष वदेत्। पश्चिम दष्ट निपीडितस्य असाध्य वदेत्। व्याप्लुत दष्टक तु कुच्छ साध्य मिस्तिथा दम्यते। जी, इसका मतलब क्या है कि यस्मिन का है, मतलब जिसमें शरीर में लाला स्त्राव परिक्लेद मात्र उपलब्ध थे, मतलब लाला जो सलाइवा है वो बस लगता है। न पुनः दर्शन दशम, उसमें काटा नहीं है, केवल सलाइवा लगा है, तो उसको तत् एवं वो तत् तुंडाहत कथयन्ति, उसको तुंडाहत कहते हैं। एक दृष्टापद द्वे वा दृष्टापदे रक्त वर्जित तत् व्यालिड संज्ञम, एक दांत लगाया है, दो लगाए हैं और रक्त नहीं निकल रहा है, तो उसको व्यालिड संज्ञा मिलती है। द्वे दृष्टापदे सशोणित व्यालुप्त विद्या, दो दांत लगाए हैं और उसमें रक्त भी आ रहा है, तो उसको व्यालुप्त कहते हैं। त्रीणि तु दृष्टापदानि मास छेदात संततास्त्र वाहिनी दष्टकम आदिशेत, तीन बार दांत लगाए, तीन दांत लगाए और मांस भी छिद गया है और कंटिन्यू अस्त्र वाहिनी रक्त निकल रहा है, उसको दष्टक ऐसे कहते हैं। दृष्टापदानि चत्वारि तद्वत् दष्टक में, अगर चार लग गया है तो दष्टक में कहते हैं। और दष्ट निपीड़ित ऐसे बोलते हैं। इसमें जो पहले दो हैं, जिसमें सलाइवा लगा है और दांत लगा है लेकिन खून नहीं आ रहा, वो निर्विष होता है। पश्चिम दश निष्पीड़ित आके असाध्य, उसके बाद दश निष्पीड़ित तक ये सब असाध्य होता है। व्यालुप्त दष्टकृच साधम इत्यार्थ, व्यालुप्त में दांत लगा है और रक्त भी आ रहा है, तो वो कृच साध्य ऐसा कहते हैं। चलिए 14 नंबर का श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ेगा? प्लीज डॉक्टर राम कुमार जी, आप पढ़ देंगे प्लीज? जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर जी। विश्वनाहिं प्राय रक्तम दूष्यते वसु। विषमदाहेयं प्राय रक्तदूषयते वपु। रक्तमाणिभ्यपि तु प्राप्तं वर्धते तैलमम्बुवत्। रक्तमणोऽपि तु प्राप्तं वर्धते तैलाम्बुवत्। 14 का टीका पढ़ना है, विष का प्रवेश। हाँ, सांप का विष रक्त में पहुंचे बिना शरीर को दूषित करता है, रक्त में पहुंचकर ही शरीर को दूषित करता है। थोड़े भी रक्त को पाकर विष बढ़ जाता है, जिस प्रकार तेल बिंदु जल को पाकर फैल जाता है, रक्त से ही विष फैलता है। हाँ, सांप का विष जो है रक्त में पहुंचे बिना शरीर को दूषित नहीं करता, रक्त में पहुंचकर ही शरीर को दूषित करता है। जब तक ब्लड में नहीं जाएगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और थोड़े भी रक्त को पाकर विष बढ़ जाता है, जिस प्रकार तेल बिंदु जल को पाकर फैल जाता है, मतलब रक्त से ही विष फैलता है, ऐसा आचार्य बता रहे हैं। हाँ, प्लीज इसकी टीका पढ़ दीजिए। सर्पज विष न सोडितम प्राप्य शरीर दूष्यते अपि तु प्राप्य किंतु रक्त स्तोकमपि प्राप्य विष वर्धते यथा तेल जल प्राप्य प्रसरति तथैव अहेमिति दृष्टिकुक्षि इत्यादिना भवारे डच। सर्पज विष न शोणितम अप्राप्य शरीरम दुष्यते, मतलब सर्पज विष जो है शोणित को बिना प्राप्त किए शरीर को दूषित नहीं करता है, अपितु प्राप्य शरीर को प्राप्त करके ही, मतलब रक्त को प्राप्त
करके ही होता है। किंतु रक्तस्तोकमपि प्राप्य विषम वर्धते, मतलब ये बोल रहे हैं कि थोड़ा भी अगर रक्त विष में मिल गया, मतलब रक्त के साथ विष मिल गया तो वो बढ़ जाएगा। यथा तेलम जलम प्राप्य प्रसरति तथैव, जैसे तेल होता है जल में प्राप्त होकर पसर जाता है। आहेयमिति द्रुति कुक्षी भवन भवार्थे ढैया, ये आहेयमिति जो है ये कुछ व्याकरण का चीज है। धृति कुक्षी ऐसे कुछ तो टीका बता रहे हैं, चलिए मतलब संस्कृत व्याकरण का कुछ ये चीज है। 15 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय प्रदीप कुमार सर जी आप पढ़ेंगे। जी सर, नमस्कार। प्रणाम सर। भीरो अस्तु सर्प संस्पर्शाद्येन कुपितो अनिलः। वीरोस्तु सर्पेणाक्रान्तो अनिलः कुपितो अनिल। कदाचित् कुरुते शोकं सर्वाङ्गाभिहतं तु तत्। कदाचित् कुरुते शोकं सर्पाङ्गविहितं तौ तत्। हाँ, इसका हम टीका पढ़ते हैं 15 नंबर का। सर्पांगा भी हत के लक्षण। हाँ, ये पढ़ दीजिए। सर्पांगाहित के लक्षण। डरपोक मनुष्य में सांप के स्पर्श होने से ही भय के कारण कुपित वायु कभी शोक उत्पन्न कर देती है। इसको सर्पांगाहित बेहद कहते हैं। हाँ, डरपोक मनुष्य है ना, सांप ने केवल टच कर दिया तो भय के कारण काम शोक भयाद वायु, तो उसकी वजह से वायु इतना ज्यादा कुपित होता है डर के वजह से कि शोक उत्पन्न कर देता है। इसको सर्पांगा भी हत कहते हैं। अब इसका टीका पढ़ते हैं। हाँ प्लीज पढ़िए 15 का। भीरो सभयस्य पुष सर्पस स्पर्शा दैत्योर्भय तेन वायुकृत कदाचित् क्षोभ विद्यते तत् सर्पांगाहित स्यात्। हाँ, भीरो मतलब जो डरपोक इंसान है, भय के वजह से पुरुष को सर्प स्पर्श करने से ही भय से वायु क्रोधित हो जाता है और वो शोफ कर देता है कभी कभी, उसको सर्पांगा भी हत कहते हैं। चलिए 16 नंबर का श्लोक है। आदरणीय सविता मैडम जी आप प्लीज पढ़ेंगी प्लीज। हाँ जी, प्रणाम सर, प्रणाम सर। दुर्गांधकारे विद्धस्य केनचित् दष्टशङ्कया विषोद्वेगोज्वरश्चर्दी मूर्छा दाहोऽपि वा भवेत्। ग्लानिर्मोहोति सारो वा तच्छङ्का विषमुच्यते। जी, इसका और है क्या श्लोक? हिंदी में नहीं, इसमें और श्लोक नहीं है, हिंदी वाला पढ़ते हैं। शंका विष के लक्षण। हाँ ये पढ़ दीजिए। हाँ, घोर अंधकार में किसी निर्विष जीव आदि के काटने पर सांप ने काटा है, इस शंका के कारण विषजनित मानसिक उद्वेग, ज्वर, वमन, मूर्छा, दाह, ग्लानि, मोह तथा अतिसार होता है। इसको शंका विष कहते हैं। विष का प्रभाव ही विष के लक्षणों में कारण है। हाँ, घोर अंधकार में कोई निर्विष जीव मतलब पॉइजनस नहीं है, उसने थोड़ा काट दिया तो ऐसा लगता है कि सांप ने काटा है, शंका होती है, डाउट होता है, तो मानसिक मन में ऐसे विष उत्पन्न हो जाते हैं मन की वजह से कि उद्वेग होगा, ज्वर होगा, वमन होगा, मूर्छा, दाह, ग्लानि, मोह, अतिसार होता है। इसको शंका विष कहते हैं। और विष का प्रभाव ही विष के लक्षणों में कारण है। तो हमारे सर एक स्टोरी सुनाते हैं। एक रिसर्च हुआ था कि कुछ लोग ना रिसर्च कर रहे थे कि जैसे दक्षिण भारत में मद्रासी लोग जो हैं, तमिलनाडु के लोग जो है ना, वो चावल ही खाते हैं बहुत ज्यादा। तो इस पे वहां के साइंटिस्ट लोग गए जर्मनी में, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो लोग चावल ही खाते हैं। तो वो मॉडर्न डॉक्टर्स बोले कि नहीं नहीं, फिर तो उनको डेफिशिएंसी होगी कि केवल चावल 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 खाते हैं।
तो बोले नहीं, बॉडी कुछ चीजें खुद बना लेती है। तो वो बोले कि कैसे, प्रूफ करके बताइए। तो वो डॉक्टर लोगों ने क्या किया कि एक कैदी था, मतलब उसको अपराधी था, उसको ये फांसी की सजा मिलने वाली थी। तो वो कोर्ट से लिखवा के लाते हैं कि हम ना इसको साइंटिफिक मौत मारेंगे, हमें ऐसा परमिशन चाहिए। तो कोर्ट ने दे दिया कि ऐसे भी मरना है तो थोड़ा साइंटिफिकली उसको मारते हैं। तो उसको बोले कि देखो, उस अपराधी को लेके आते हैं और एक ग्राउंड में लेके जाते हैं और बोलते हैं कि देखो तुमको ना ऐसे राउंड राउंड भगाएंगे हम। तो पहले घोड़े को भगाते हैं। तो घोड़ा जो है ना वो 5 राउंड मारता है, गोल 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 गोल। और बाद में एक काला कोबरा निकलते हैं और वो कोबरा जो है ना उसको काटता है और वो तड़प तड़प के मर जाता है घोड़ा। तो फिर उसको बोलते हैं कि देख अब तेरे को भी ऐसे ही मारने वाले हैं। तो वो ना भाग उसको भगाते हैं। तो वो जब गोल गोल भागते हैं तो जैसे ही 5वां राउंड आता है ना, तो उसको वो कुछ ना ऐसे टच कर देते हैं और एक टेप रिकॉर्डर से आवाज निकालते हैं कि सांप ने काटा ऐसा। तो वो डर के मारे तड़प तड़प के मर जाता है। और जब उसका ब्लड सैंपल लेते हैं तो असली में सांप ने नहीं काटा था, लेकिन वो डर गया था इतना। तो जब उसका ब्लड सैंपल निकला तो 95% स्नेक पॉइजन था उसके ब्लड में। तो यही चीज हमारे ग्रंथकार बोलते हैं कि मन से कोई भी चीजें जो है ना वो उत्पन्न हो जाती है, बॉडी ऐसा केमिकल तैयार कर देता है। इसीलिए मानसिक उद्वेग, ज्वर, वमन, मूर्छा, डांट, और ये मतलब पब्लिश भी हुआ था कि हमारा माइंड जो है ना वो पॉजिटिव निगेटिव सब चीज उत्पन्न कर सकता है, इतनी ताकत होती है। तो इसलिए जो ऋषि मुनि थे ना वो बिना खाना खाए सनलाइट से भी अपने आप को ऊर्जा ले लेते थे, क्योंकि मन उनका इतना स्ट्रांग था कि पंच महाभूत से भी पोषण हो सकता है, अन्न खाने की जरूरत नहीं। तो मन जो यहाँ पे डरा हुआ है तो उससे उद्वेग, ज्वर, वमन, जैसे शंका विष जो बोलते हैं, विष का प्रभाव विष के लक्षणों में कारण है, ऐसा बता रहे हैं। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए प्लीज। हाँ। हाँ, दुर्गांधकारी। दुर्गान्धकारे केनचित् प्राणिना विद्धस्य दष्टशङ्कया विषोद्वेगादयः स्युः तच्छङ्का विष निगद्यते। जी। हाँ, बहुत ज्यादा अंधकार में कोई प्राणी जो है, जो निर्विष है, उसने काट दिया तो उसको देख के शंका हो जाती है कि शंका में कि सांप ने काटा है। ऐसे विष का उद्वेग आता है, आदि आता है, और उसको शंका विष कहते हैं। चलिए 18 नंबर का श्लोक है। आदरणीय हरिहर सर आप पढ़ेंगे प्लीज। डॉक्टर हरिहर सर आप सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ, 18 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए प्लीज। सर दिख रहे हैं? तुद्यते सविशो दंशः। नहीं तो वीणा मैडम आप पढ़ दीजिए। हाँ, पढ़ती हूँ। तुद्यते तुद्धते सवितो सवि कंडुसोपरुजाविन् तुद्यन्ते पढ़िए सर। सविशो दंशु कंडुशोपरुजान्वितः तुद्यते युध्यते सवितो सविशोदंसः कंडुषोपरुजान्वितः कंडूषोपरुजान्वितः दह्यते ग्रथितः किंचित् विपरीतस्तु निर्विषः दह्यते निर्विषः। इसकी टीका पढ़ दीजिए। हाँ। 18 नंबर का हिंदी वाला। हाँ, सविश। विषयुक्त देश में सविष दंश के लक्षण। विषयुक्त देश में चुभने की सी दर्द, कंडू, शोक और वेदना होती है। वह जलता है, गांठ युक्त होता है। इससे विपरीत निर्विष होती है। हाँ, विषुक्त देश में चुभने की सी दर्द होती है, कंडू होगा, शोक होगा और वेदना होता है। वह जलता है और गांठ हो जाती है, मतलब लिम्फ नोड भी उसमें शायद इन्वॉल्व होते हैं, और गांठ गांठ सब जगह ब्लड में हो जाता है। वहां पे क्लॉटिंग वगैरह भी होगा, कोआगुलेशन होगा। तो और इससे विपरीत निर्विष होता है। हाँ, ये पढ़ दीजिए 18 का। सविशो सविशो दशो व्यथ्यते, कंडु आदि युतो दह्यते, जालकवत किंचित ग्रथित।
नीचे वाला भी पढ़िए। अस्माद् विपरिश्च निर्विश स्यात्। हाँ, सविशो दंशो व्यथते। सविश दंश जो है वो व्यथा करता है, कंडु आदि युक्त होके जलन होता है। जालवत किंचित ग्रथित, जाल जैसा होके गांठ 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 छोटे 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 गांठ हो जाते हैं। इसके विपरीत जो होता है वो निर्विष होता है। चलिए 19, 20, 21, 22 ये कौन पढ़ना चाहेगा? मनीषा मैडम आप पढ़ेंगी प्लीज, या कोई और पढ़ दीजिए। शशि मैडम आप पढ़ेंगी? शायद कोई कोई नींद में मैं है या कोई। पढ़ूं? हाँ आप पढ़िए जी, आप ही पढ़िए। पूर्वे दर्वीकृतां वेगे दुष्टशावी भवत्यसृक्। पूर्वे पूर्वे दर्वीकृतं दर्विकृतां वेगे वेगे दुष्टचारी दुष्टशावी भवत्यसृक्। भवत्यसृक्। तावता तेन वक्रादौ सर्पन्तीव च कीटकः। शावता तेन वक्रादौ सर्पन्तीव च कीटकाः। द्वितीये ग्रन्थयो वेगे तृतीये मूर्ध्वि गौरवम्। द्वितीये ग्रन्थवेगे तृतीये मूर्तिगौरवम्। दुग्रोधो विक्लेदश्च चतुर्थेष्ठिवनं वमिः। दुग्रोधो दशविक्लेदश्चतुर्थेष्ठिवनं वमि। सन्धिविश्लेषणं तन्द्रा पञ्चमे पर्वभेदनम्। सन्धिविश्लेषणं तन्द्रा पञ्चमे पर्वभेदनम्। पंचमे पर्वभेदनम्। दाहो हिद्मा च षष्ठे तु हृत्पीडा गात्रगौरवम्। दाहो हित्वा च षष्ठे तु गात्रगौरवम्। गौरवम्। मूर्च्छा विपाको अतिसार प्राप्य शुक्रं तु सप्तमे। मूर्छा विपाको अतिसार प्राप्य शुक्रं तु सप्तमे। सप्तमे। स्कंध पृष्ठकटिभंग सर्वचेष्टा निवर्तनम्। स्कन्धपृष्ठकटिभंग सर्वचेष्टा निवर्तनम्। निवर्तनम्। हाँ इसका इसका, हिंदी पढ़ो। हाँ दर्विकर विष के लक्षण। दर्विकर विष के लक्षण। हाँ। दर्विकर सांप के प्रथम वेग में रक्त दूषित होकर काला पड़ जाता है। इस काले रक्त से मुख, आंख आदि में कालिमा आ जाती है। चींटियां शरीर पर रेंगती हुई प्रतीत होती है। विष के दूसरे वेग में गांठें हो जाती है। विष के तीसरे वेग में सिर में भारीपन, आंखों से दिखाई न देना, दंश का गलना होता है। विष के चौथे वेग में वमन होता है, थूक आना, संधियों का अलग होना तथा तंद्रा होती है। विष के पांचवे वेग में पर्वों का टूटना, जलन और हिक्का होती है। छठे वेग में हृदय में पीड़ा, शरीर में भारीपन, मूर्छा, अविपाक और अतिसार होता है। विष के सातवें वेग में विष शुक्र में पहुंचकर स्कंद, पीठ और कटी को तोड़ देता है और सब चेष्टाएं नष्ट हो जाती है और रोगी मर जाता है। हाँ, दर्विकर सांप का प्रथम वेग में रक्त दूषित हो जाके काला पड़ जाता है पहला वेग में। फिर इस काले रक्त से मुख, आंख आदि में कालिमा हो जाती है। चींटियां शरीर पर रेंगती हुई प्रतीत होती है। विष के दूसरे वेग में गांठें हो जाती है। विष के तीसरे वेग में सिर में भारीपन हो जाएगा, आंखों से दिखाई न देना, दंश का गलना हो जाता है। विष के चौथे वेग में वमन होगा, थूक आना, संधियों का अलग होना और तंद्रा होती है। ये दर्विकर सांप जो है यह वात का सब बढ़ा रहा है। और विष के पांचवें वेग में पर्वों का टूटना, जलन और हिक्का होती है। छठे वेग में हृदय में पीड़ा होती है, शरीर में भारीपन, मूर्छा, अविपाक और अतिसार होता है। विष के सातवें वेग में विष शुक्र में पहुंच जाता है और स्कंद, पीड़ा और कटी को तोड़ देता है। मतलब ये सातों धातुओं में जा रहा है, सात वेग में सात धातुओं में, और सब चेष्टाएं नष्ट हो जाती है और रोगी मर जाता है। इसका टीका पढ़ना है। ये दर्विकर बोले तो वो फणा, जिसके फणे के ऊपर जो चिन्ह रहते हैं
वो हाँ दर्विकर, जिसको हम नाग बोलते हैं ना। हाँ जी, इसका टीका पढ़ दीजिए। हाँ, पढ़िए। दर्विकराणा प्रथमे विषवेगे शाववर्ण दुष्ट च रक्त स्यात् तेन च तादृशा रक्तेन मुखनयनादौ शावता स्यात् कीटकाश्च गात्रे सर्पन्तीव। द्वितीये विषवेगे ग्रन्थयस्यो, तृतीये शिरोगुरुत्वादय स्युः, चतुर्थे स्ठीवनादय, पंचमे संधिविश्लेषण तंद्रा पर्वभेदन दाहो हिक्का च, षष्ठे च वेगे हृदयपीडाद्या, सप्तमे शुक्र प्राप्य स्कंदादिभंग सर्वचेष्टा निवर्तन स्यात्। हाँ, दर्वीकराणाम प्रथमे, जब दर्वीकर का जो विष है, कराणाम षष्ठी बहुवचन है, दर्वीकर टाइप के जो सांप हैं उन वो जब काट देते हैं तो प्रथम विष वेग में शाव वर्ण होता है, दुष्ट रक्त, दुष्टम च रक्त स्यात्, काला रंग हो जाएगा और रक्त भी दूषित हो जाएगा। तेन च तादृशा रक्तेन मुख नयनादो श्यावता स्यात्, उस रक्त की वजह से मुख नयन आदि जो है वो काला हो जाता है। और कीटकादश्च गात्रे सर्पन्तीव, कीट के काटने से जैसा होता है ना वैसे सांप के काटने से होता है। द्वितीय वेग में ग्रंथि हो जाती है, तीसरे में शिरो गुरुत्व आदि हो जाता है, चतुर्थ में स्ठीवन होता है, मतलब थूक थूकी बहुत ज्यादा आता है, स्ठीवन होता है, सलाइवेशन होता है। पंचम में संधि विश्लेष होता है, तंद्रा होती है, पर्व भेद होता है, दाह होता है और हिक्का होता है। षष्ठ में हृदय में पीड़ा आदि होती है। सप्तम में शुक्र में चला जाके स्कंद आदि का भंग हो जाता है, स्कंद के जो ज्वाइंट्स है वो सब निकल जाते हैं, डिसलोकेट होते हैं। और सर्व चेष्टा निवर्तन से सभी चेष्टा जो होती है वो एकदम फीकी पड़ जाती है, ऐसे होता है। चलिए 23-24 नंबर का श्लोक है, कौन कौन पढ़ना चाहेगा? सर, ये दर्विकर यानी किंग कोबरा के सब लक्षण है। हाँ बराबर। चलिए मंडली वाला कौन पढ़ेगा? हरिहर सर आप पढ़ेंगे? ये सर। हाँ प्लीज पढ़ दीजिए। 23-24। अथ मंडली द्रष्टस्य दृष्टं पितावो भवस्य अथ मंडली दुष्टस्य दुष्टं पीतो भवस्यश्रु तेन पीडांगता दाहो द्वितीये स्वयथुद्भवः तेन पीतांगता दाहो द्वितीये क्षयथोद्भव तृतीये दशविप्लेद स्वेद तृष्णा च जायते तृतीये दशविप्लवेदस्वेदतृष्णानि जायन्ते चतुर्थे जयर्ते दाहे पंचम सर्वगात्रः चतुर्थे चतुर्थे जगते दाह सर्वगात्रः पंचमे सर्वगात्रः गात्रः। इसका टीका पढ़ते हैं। मंडलिक सर्पदष्ट के लक्षण। हाँ 24 का ये पढ़ दीजिए। मंडलिक सांप के काटने पर रक्त दूषित होकर पीला पड़ जाता है, इससे अंगों में पीलापन और दाह होता है। विष के दूसरे वेग में उसका उत्पन्न होता है, तीसरे वेग में दंश गढ़ता है, स्वेद और तृष्णा होती है, चौथे वेग में ज्वर होता है, पांचवें वेग में सारे शरीर में दाह होता है। हाँ मंडली सांप जो है ये पित्त का प्रकोप करता है, तो इसके फण उतने वो नहीं रहते, बड़े नहीं रहते हैं। तो ये मंडली सांप के काटने पर रक्त दूषित होकर पीला पड़ जाता है, पित्त प्रकोप के लक्षण है। इसमें अंगों में पीलापन और दाह होता है। विष के दूसरे वेग में शोथ का उत्पन्न होता है, तीसरे वेग में दंश गलता है, स्वेद और तृष्णा होती है, चौथे वेग में ज्वर होता है,
5वें वेग में सारे शरीर में दाह होता है। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए प्लीज। सर दिख रहे हैं? स्क्रीन पर 23-24 का नीचे वाला। मण्डलिना दृष्टस्य प्रथम वेगे रक्तदृष्ट पित भवति तेन च रक्तेन पितांगता दाह च द्वितीय स्वयथुत्ति तृतीय दश क्लेदाद्य। जी सर, और नीचे नहीं है कुछ? और है यहाँ पे चतुर्थ वेगे। जी सर। चतुर्थ वेगे ज्वरो दाह पंचमे सर्व शरीर गतो दाह। हाँ, ये कितना बढ़िया बताया कि मंडली जो है सांप, उसने जब काटा, मंडलीना दष्टस्य प्रथमे वेगे रक्त दुष्ट पीति भवति। मंडली दष्ट के काटने से प्रथम वेग में रक्त दुष्ट हो जाता है और पीला हो जाता है। तेन च रक्तेन पित्तांगता दाहस्य, उससे रक्त पीला हो जाता है और बर्निंग होता है। द्वितीय शवतुत भवति, दूसरा में शोथ हो जाता है। तृतीय दंश विक्लेदादया, तृतीय में दंश काटने से क्लेद क्लेद हो जाता है। फिर उसके बाद में चतुर्थ वेग में ज्वर दाह होता है। पंचमें सर्व शरीर गतो दाह, पंचम वेग में सर्व शरीर में दाह होगा। आदरणीय जितेंद्र जी, आप भगवान का प्रेयर करेंगे प्लीज। हाँ सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। पुरुष सूक्तम का 4 या 5 कैंडी पढ़ देता हूँ सर। हाँ जी। ओम तच्छयोरवृणीमहे गातुम यज्ञाय गातुम यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्य ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सं नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राख्य सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो भूत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं यत् भूतं यच्च भव्यं ऋतामृतत्वशेषान् जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायंगश्च पुरुष पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्य मृतं दिवि त्रिपाद ऊर्ध्व उदय पुरुषः पादस्य हवभात पुनः ततो विश्वं व्यक्रमात् शासनानसने अभि तस्माद् द्विराडो जायत विराजो अधिपुरुष सजातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुर यत् पुरुषेण हविषा देवयज्ञमतन्वत वसन्तो अस्यासिदाज्यं ग्रीष्म इद्म शरदभिः सप्तस्य सन् परिधया त्रिसप्त समिधा कृताः देवाजदज्ञतन्वाना अवध्नन् पुरुषं पशुम्। ओम शांति शांति शांति। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गो ब्रह्मणभ्यः शुभमस्तु नित्यं समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिनो भवन्तु समस्तलोका सुखिना भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सबको मेरा प्रणाम। भगवान सबका दिन को अच्छा करे। प्रणाम सर। थैंक यू सर। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। सभी को धन्यवाद, प्रणाम सभी लोगों को।